तो देखो 5 साल पहले क्या होगा, लेट्स सपोज आज मेरी उम्र 15 साल है, तो 5 साल मेरी उम्र कितनी होगी, 10 साल। ठीक है, कैसे 10 निकाला, 15 में से 5 आपने माइनस किया। मैं जितने साल पहले जाऊंगा उतना साल छोटा होता जाऊंगा, जितने साल बाद जाऊंगा उतना साल में बड़ा होता जाऊंगा। कैसे हो बच्चा पार्टी, कैसी चल रही तैयारियां? आई होप सब कुछ कंट्रोल में होगा और प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद रखो। तो चलो, अपनी पिछली वीडियो में तो देखो हमने चैप्टर 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। आज सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवाने वाले हैं। सेम स्टेटमेंट्स दिए हुए, हमें इक्वेशंस कन्वर्ट करनी है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करने। बहुत सिंपल रूल है, आपको जो भी फाइंड आउट करने कहा जाएगा उसमें से एक क्वांटिटी को x मान लो, दूसरी क्वांटिटी को y मान लो। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इक्वेशन लिखो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, इक्वेशन लिखो, दोनों को सॉल्व करो, आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलो इसके पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज आपको हमारी वीडियो मिले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना ताकि नोटिफिकेशन बिल्कुल 6 बजे आपको मिल जाए और आपको हर रोज 5 मिनट 6 मिनट में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिले। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट पढ़नी है। सबसे पहले देखो कि हमें निकालना क्या है, हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी। तो हमने क्या माना, नूरी की एज x मान लो, सोनू की एज y मान लो। आंख बंद करके सबसे पहले यही काम करो। ठीक है, लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y। ठीक है, आज के डेट में नूरी की एज मैंने x मानी है और आज के डेट में सोनू की एज मैंने y मानी। अब चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं ताकि मैं इक्वेशन लिख सकूं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले। तो देखो 5 साल पहले क्या होगा, लेट्स सपोज आज मेरी उम्र 15 साल है, तो 5 साल मेरी उम्र कितनी होगी, 10 साल। ठीक है, कैसे 10 निकाला, 15 में से 5 आपने माइनस किया। मैं जितने साल पहले जाऊंगा उतना साल छोटा होता जाऊंगा, जितने साल बाद जाऊंगा उतना साल में बड़ा होता जाऊंगा। इट मींस अगर मैं पीछे जाता हूं तो दैट मच ईयर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम x, एंड जितनी बाद जाऊंगा दैट मच ईयर शुड बी एडेड विथ x। ठीक है, तो 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो नूरी की एज कितनी हो गई, x माइनस 5, एंड सोनू की एज कितनी होगी बच्चों, y माइनस 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर नूरी की एज कितनी होगी बच्चों, x प्लस 10, सोनू की एज कितनी होगी बच्चों, y प्लस 10। ठीक है, 5 साल पहले गए तो माइनस 5 कर दिया, 10 साल बाद गए तो प्लस 10 कर दिया। 5 साल पहले क्या बोलता है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इट मींस नूरी कितनी बड़ी थी, x माइनस 5 विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज y माइनस 5। ये पहला इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ठीक है, x माइनस y इज इक्वल टू 3y माइनस 15। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5 उधर गया, प्लस 5 माइनस 10। ये पहला इक्वेशन बना। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट से पहला इक्वेशन देखो मेरा बन गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब चलो दूसरे इक्वेशन को आओ। 10 साल पहले कहता है 10 साल बाद क्या हुआ, 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इट मींस नूरी की जो एज होगी दैट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है ना, यहां थ्राइस था तो नूरी की एज को मैंने थ्राइस, सोनू की एज का थ्राइस कर दिया। यहां ट्वाइस था तो नूरी की एज को मैंने सोनू की एज की ट्वाइस कर दी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x plus 10 is equal to 2y plus 20. So this equation comes as x minus 2y is equal to 10. ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ x और यहाँ का x दोनों की वैल्यू वाइज बराबर है, साइन सेम है, तो क्या करना है अपने को माइनस कर देनी है इक्वेशन को। तो चलो इक्वेशन को माइनस करते हैं। x minus 3y is equal to minus 10, x minus 2y is equal to 10। इक्वेशन को माइनस करो, सो ये माइनस प्लस माइनस। इक्वेशन को जब भी माइनस करेंगे नीचे के इक्वेशन के सारे साइन को आप चेंज करोगे। ठीक है, तो नीचे के सारे साइन मैंने चेंज कर दिए। x माइनस x कट आउट हो गए, माइनस 3y प्लस 2y, इट कम्स एज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20। सो y इज इक्वल टू 20। तो जो y हमने क्या मानी थी, सोनू की एज। सोनू की एज बच्चों कितनी आ गई, 20 साल। आज के डेट में सोनू की उम्र है 20 साल। x कैसे निकलेगा, x के लिए कोई भी इक्वेशन उठा लो।
इस इक्वेशन को उठा लेते हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10। हमने x के लिए क्या उठाया, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10। देखो ये इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, चलो इसको कैलकुलेट मैं कर देता हूं, आपको इजी कर देता हूं। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो फाइनल कंक्लूजन देखो, यहां पर x और y निकाल करके कभी मत छोड़ना, यहां पर 0.5 मार्क्स आपके कटने के चांसेस होते हैं। फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल इन लाइन ऑफ क्वेश्चन करना। क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो यहां क्या लिखना है, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 इयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 इयर्स। ये लाइन लिखने के बाद ही कंक्लूड करनी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर मार्क्स पाना है तो प्रेजेंटेशन, मान लो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज मार्क्स लूज करने के लिए तैयार रहना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चंस बनाए और बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कीप ट्यून्ड विद अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप वॉचिंग अस, ठीक है। चलो मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।